स्लीपर कोच बसें नाम सुनते ही मन में आरामदायक सफर की तस्वीर सामने आ जाती है, लेकिन यह आरामदायक सफर ही अब जानलेवा बन गया है। जी हां, पिछले 6 महीनों में स्लीपर बसों में आगजनी की 6 बड़ी घटनाएं हुई, जिसमें 145 जिंदगियां तबाह हो गई। आपने इसके वीडियो भी काफी देखे होंगे, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया था। इनमें सबसे ज्यादा कमियां जो है वो पाई गई। ना किसी में विशेष इंतजाम थे, ना ही चालक परिचालक को किसी तरह की ट्रेनिंग दी गई थी और ना ही सुरक्षा को लेकर कोई कड़े इंतजाम किए गए थे। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अब इसे लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। क्या वो बड़ा फैसला है, आइए आपको बताते हैं। जैसलमेर बस अग्निकांड ने सिस्टम की खतरनाक लापरवाही को बेनकाब कर दिया। अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्लीपर बसों को लेकर सख्त नियमों का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की कि अब स्लीपर बसों का निर्माण केवल मान्यता प्राप्त कारखानों और वाहन निर्माता कंपनियों में ही होगा। ये जो क्रैश इन्वेस्टिगेशन है, उसमें स्लीपर कोच की बसें आ रही है आजकल। इसमें अभी ये स्लीपर कोच की बसें जो होगी टू बी ओनली मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑटोमोबाइल कंपनीज, क्योंकि ये और इसमें इतना बड़ा कांच होता है और उसके बाजू में एक प्लास्टिक का हथौड़ा होता है। अगर बस में आग लग गई, अभी एक घटना हुई तो पूरे कांच तोड़ दिया और सब लोग बाहर आ गए। उसमें ऊपर में भी एक गेट होता है, 5-6 जगह से बाहर निकल सकते हैं। तो अभी अब स्लीपर कोच में हमने वो भी चिंता की है ताकि इसके बाद किसी की मृत्यु ना हो। तो एक्रीडिटेशन ऑफ बस फैसिलिटीज टू बी डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमारे हाथ में लिया है ताकि हम अब इसके बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एग्जिस्टिंग बसेस टू बी रिट्रोफिटेड विथ फायर डिटेक्शन सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिस्ट विथ हैमर्स, इमरजेंसी लाइटिंग। ड्राइवर अगर उसको नींद आती है तो हमारे बस में भी हमने प्रोविजन की है कि तुरंत अलार्म होगा, ड्राउजीनेस इंडिकेटर्स, वो तुरंत उसको अलर्ट करेंगे। हालिया जांचों में सामने आया है कि अधिकांश बस अग्निकांडों की वजह जुगाड़ और अवैध मॉडिफिकेशन है। जैसलमेर अग्निकांड इसका सबसे बड़ा उदाहरण बना, जहां 14 अक्टूबर को हुई बस दुर्घटना में 21 लोग जिंदा जल गए। जांच में पाया गया कि जिस बस का पंजीकरण नॉन एसी के रूप में हुआ था, उसे बस मालिक ने नियमों के विरुद्ध एसी में बदल दिया था। इसी अवैध वायरिंग और ओवरलोड की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और मात्र 14 दिन पुरानी बस राख हो गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि अभी चल रही स्लीपर कोच बसों में जरूरी सुरक्षा फीचर्स लगाए जाने चाहिए, जिसमें आग लगने का पता लगाने वाले सिस्टम, इमरजेंसी लाइटिंग और ड्राइवर की नींद आने के इंडिकेटर शामिल है। इसके अलावा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी मौजूदा बसों में इमरजेंसी एग्जिट और हथौड़े होने चाहिए। स्लीपर कोच बसों को AIS 052 बस बॉडी कोड का पालन करना होगा, जो एक अनिवार्य राष्ट्रीय स्टैंडर्ड है जो संरचनात्मक डिजाइन और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह कोड सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि भारत में बनी सभी बस बॉडी यात्रियों की सुरक्षा के उच्च मानक को पूरा करे। सरकार का लक्ष्य ड्राइवरों और यात्रियों दोनों के लिए सुरक्षा में काफी सुधार करना है।